हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिथुन स्टडी सेंटर में। और मैं मिथुन है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी का, जो कि क्लास 10th में आपका बायोलॉजी पढ़ता है। तो बायोलॉजी में आपका सेकंड चैप्टर है श्वसन, ठीक है ना। तो हमने प्रथम चैप्टर जो है उसका हमने वीडियो बना दिया है, ठीक है। उसका क्लास हो चुका है। अगर उसको आपको देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप फर्स्ट चैप्टर का भी देख लेना, ठीक है ना। तो ये हमारी चैप्टर है श्वसन। श्वसन में हम लोग देखेंगे जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो नहीं देखेंगे कि जो बोर्ड एग्जाम में ना पूछे। हम वैसे प्रश्न को इस वीडियो में कवर करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो चलिए पहली प्रश्न को देखते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताने का प्रयास जरूर करना। तो पहली प्रश्न बोलता है श्वसन की क्रिया, श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ में क्या होता है। श्वसन की जब प्रक्रिया होती है तो खाद्य पदार्थ में क्या परिवर्तन होता है, तो नोट कर लीजिएगा, इसमें विघटन होता है, ठीक है। तो हमारा ख नंबर करेक्ट आंसर होगा। वहीं हम लोग 2 नंबर प्रश्न देखें तो प्रश्न कहता है निश्वास द्वारा निकली वायु में मुख्यतः क्या रहता है। मतलब निश्वास की हम जब सांस लेने के बाद सांस को छोड़ते हैं तो किस प्रकार का जो है ना वायु निकलता है हमारी नाक से, ठीक है ना। तो किस प्रकार का गैस निकलता है, तो नोट कर लीजिएगा CO2, ठीक है ना। क्या CO2 यानी कौन नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारी बोलती है 3 नंबर। प्रश्न कहता है मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। मतलब कि हम जब सांस लेते हैं फिर सांस को छोड़ते हैं पुनः, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं श्वासोच्छ्वास, ठीक है ना। श्वासोच्छ्वास यानी कि कौन नंबर नोट कीजिएगा, क्योंकि ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बोर्ड एग्जाम में काफी बार आता है, BM लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर कहता है हमारा ग्लाइड, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज के आंशिक विघटन से प्राप्त होता है। मतलब कि जब ग्लाइकोसिस के दौरान जो ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है, तो उससे हमें प्राप्त होता है 2 अणु पाइरुवेट, ठीक है, 2 अणु पाइरुवेट यानी कि कौन नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर बोलता है 5 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट होता है। प्रश्न बोलता है फेफड़ों की सीरिया रुधिर कोशिकाओं में CO2 का आंशिक दबाव वायु कोष्ठकों की अपेक्षा क्या होता है। मतलब कि फेफड़ों में जो सीरिया रुधिर कोशिकाओं में CO2 का आंशिक जो दबाव होता है वो वायु कोष्ठकों में उसकी अपेक्षा क्या होता है, तो उसकी अपेक्षा एक ही बात होता है, अधिक हो जाती है, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिएगा, CO2 की अपेक्षा अधिक हो जाती है। अब प्रश्न बोलता है 6 नंबर अवायवीय श्वसन की पूरी, ठीक है, अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ होती है। अवायवीय श्वसन की जो पूरी प्रक्रियाएं हैं वो कहाँ होती है, तो नोट कर लीजिएगा, ये कोशिका द्रव में होती है, यानी कि ख नंबर नोट कर लीजिएगा। आप चलिए अगली प्रश्न नंबर बोलता है 7 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बोलता है कीटों में, ठीक है ना, क्या बोलता है, तो कीटों में श्वसन अंग क्या है। कीटों में श्वसन अंग जो है ना वह क्या है, तो नोट कर लीजिएगा ट्रेंकिया। क्या होता है, ट्रेंकिया, ठीक है ना। अब प्रश्न है 8 नंबर हमारा पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड एवं चूंकि जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है ना। पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है तो वह क्या कहलाता है क्रिया, वह क्रिया क्या कहलाता है, तो वह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखिए 2012 में बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। बोर्ड 2012 में यह क्वेश्चन जो ना पूछा गया है, तो नोट कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है ना। आप चलिए अगली प्रश्न कहता है हमारा, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बोलता है 9 नंबर पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। जब हम लोग जब पौधे में श्वसन की क्रियाएं होती है तो उसके अंतर्गत ATP जब टूटता है तो कौन सी ऊर्जा मुक्त होती है, तो याद रखिएगा उसे ऊर्जा जो मुक्त, कितनी ऊर्जाएं मुक्त होती है, ठीक है, कितनी ऊर्जाएं हैं जो मुक्त होती है, तो ये होती है हमारी 30.5 किलो जूल प्रति मोल, यानी कि आप लोग कौन नंबर नोट कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है और साथ में रिपीटेड प्रश्न है, मतलब कि लगातार जो है ना पूछा जाता है, ठीक है, लगातार बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आते रहता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा ध्यान से। अब हमारी 10 नंबर प्रश्न बोलती है ईस्ट द्वारा पाइरुवेट का एथनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन कहलाता है। परिभाषा है, ठीक है, परिभाषा है क्या, तो परिभाषा है ईस्ट द्वारा पाइरुवेट का एथनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो परिवर्तन एक ही कहलाता है किण्वन। क्या कहलाता है, किण्वन, ठीक है ना, किण्वन, यानी कि आप लोग घ नंबर नोट कर लीजिएगा।
आप देखिए अगली प्रश्न हमारा बोलता है 11 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से नोट कीजिएगा। प्रश्न बोलता है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइड, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न किसमें होती है? तो ये संपन्न होती है ना, ये होती है कोशिकाएं द्रव में, यानी कि गौ नंबर नोट कीजिएगा। अब प्रश्न 12 नंबर, एथिल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? एथिल अल्कोहल जो है ना वह किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो नोट कीजिएगा, ये बनता है अवायवीय श्वसन में, यानी कि हमारी गौ नंबर करेक्ट आंसर, ख नंबर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और याद रखना रिपीटेड प्रश्न है और साथ में 2015 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा ध्यान से, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगली प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा बोलता है कितना नंबर? तो प्रश्न हमारा 13 नंबर, ठीक है। प्रश्न बोलता है श्वसन वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है, तो वह क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाएगा? अवायवीय श्वसन कहलाएगा, यानी गौ नंबर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ख नंबर। अब प्रश्न नंबर 14 नंबर, एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? एटीपी में किसमें? तो एटीपी में जो है ना फास्फेट की संख्या कितनी होती है? तो टोटली संख्या इसमें जो है ना याद रखना है आप लोगों को 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है, ठीक है। तो हमारी आंसर क्या होगी? तो आंसर आप लोग कमेंट करना, ख नंबर, ठीक है, 3 नंबर। आप चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 नंबर बोलता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कहता है मनुष्य की मांसपेशियों में क्रैम्प यानी कि एथेन, क्रैम्प को हम लोग एथन कहते हैं, तो एथन का कारण क्या होता है? यानी कि हमारे मांसपेशियों यानी कि हड्डियों में, यानी कि हमारे जितने भी मांसपेशियां हैं, जितनी भी चमड़ी है ना शरीर में, उन सभी में एथेन का यानी क्रैम्प लगने का क्या कारण होता है? तो कारण एक ही है, इनमें जो ना काफ़ी कारण होता है। पहला कारण जो होता है ना पेशियों में पाइरुपेट का लैक्टिक अम्ल में बदल जाना होता है। दूसरा होता है पेशी कोशिकाओं में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल का संचय हो जाना, और साथ में बहुत ज़्यादा चलना या दौड़ना भी हो जाता है। तो इनमें से हम लोग सभी को नोट करेंगे, ठीक है, घ नंबर नोट कर लीजिएगा। आप चलिए अगली प्रश्न हमारा 16 नंबर जो बोलता है ना, प्रश्न बोलता है पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए क्या रहता है? तो उसमें क्या रहता है? तो उसमें रंध्र द्वारा जो है ना पौधों में गैस का आदान प्रदान जो है होते रहता है। अब प्रश्न है 17 नंबर, किण्वन क्रिया है, किण्वन किस प्रकार की क्रिया है? तो ये क्रिया है ईस्ट द्वारा, ठीक है ना, ईस्ट में होती है, यानी गौ नंबर नोट कर लीजिएगा। आप चलिए अगली प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न हमारा बोलता है 18 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बोलता है दूध से दही बनने में निम्नांकित में कौन सी क्रिया होती है? मतलब कि जब हम लोग दूध को दही में परिवर्तन जब करते हैं तो उसमें किस प्रकार की क्रियाएं होती है? तो उसमें होती है किण्वन की क्रियाएं, ठीक है, किण्वन की, यानी ख नंबर नोट कर लीजिएगा। अब प्रश्न हमारा बोलता है 19 नंबर, मनुष्य में नासिका छिद्र, चूंकि लैलिक्स, चूंकि ट्रैंकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाते हैं? ये सभी मिलकर जो ना श्वसन तंत्र बनाते हैं, ठीक है ना, श्वसन तंत्र नोट कर लीजिएगा। आप चलिए अगली प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न बोलता है 20 नंबर, एस्टोमाटा, ठीक है, एस्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? एस्टोमाटा जो ना पौधों के किस अंग में, ये जो है ना ये एस्टोमाटा ये पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तो ये पत्तियों में पाया जाता है। तो आप लोग ख नंबर नोट कर लीजिएगा। अब प्रश्न बोलता है किस नंबर, श्वसन क्रिया में निम्नांकित किस गैस को ग्रहण करता है? यानी कि श्वसन जब क्रियाएं होती है तो निम्नांकित में कौन सी गैस को ग्रहण हम करते हैं? हम किस प्रकार की गैस को ग्रहण करते हैं? तो O2 को हम ग्रहण करते हैं, ठीक है ना, O2 को। देखते जाइएगा, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए लास्ट ही प्रश्न होगा, कुछ ही प्रश्न है। अब हमारा प्रश्न जो आता है यह 22 नंबर कहता है मत्स्या का मुख्य श्वसन अंग क्या है? मतलब मत्स्या का अर्थ क्या होता है? तो मछली होता है। मछली किस प्रकार से श्वसन लेती है? किससे? तो वो श्वसन लेती है गिल्स से, ठीक है ना, किससे लेती है? तो गिल्स से। आप लोग गौ नंबर नोट कर लीजिएगा। अब हमारी प्रश्न है ना, यहाँ पे प्रश्न बोलता है हमारा लास्ट है, कहता है प्रश्न कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन है ना जो, वो किसे कहा जाता है? तो एक बार नोट कीजिएगा, ग्लूकोज को जो है ना कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, ठीक है ना, कोशिकीय ईंधन जो है ग्लूकोज को ही हम लोग कहते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। और आपको मैं बता दूं, अभी मैंने टोटली आपको प्रश्न जो करवाया है ना वो श्वसन का, यानी कि बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर का हमने आपको टोटली 23 प्रश्न करवाया है, जिसमें से मैं आपको निश्चित रूप से कहूँगा इसमें से टोटली ज़्यादा नहीं पूछेगा, बट 3 प्रश्न इसमें से, इस चैप्टर में से निश्चित रूप से जो है ना रहेगा तो रहेगा, ठीक है। जितना प्रश्न मैंने अभी 23 में आपको करवाया है टोटली इससे 3 प्रश्न रहेगा तो रहेगा, कोई काट नहीं सकता है। तो ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिएगा।
और आपको इसका PDF चाहिए तो क्या करना है, तो मेरा ये नंबर है, ले लो भाई, ध्यान से देख लो, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एकदम अच्छी तरीके से देख लो और कांटेक्ट करना। आप ग्रुप में ज्वाइन ले लेना, वहाँ पे आपको फ्री में नोट्स जो है ना डेली क्लास होने के बाद अगले दिन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग ज्वाइन ले लेना, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है ना आप लोगों को हमेशा क्या होगा, हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको एग्जाम टाइम में इस चैनल पे काफ़ी मदद मिलेगा, खास करके बिहार बोर्ड वालों को, ठीक है। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना और वीडियो को लाइक करके जाना चाहिए, और वीडियो में एक कमेंट करके जाना प्यारा सा कि कैसा लगा क्लास, ठीक है। तो चलिए यहीं पे हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।